दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके हो? सच में, ऐसा लगता है जैसे कुछ गहराई में सब कुछ चकनाचूर हो गया हो। आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, बस खालीपन। आप सोचते हो अब बदलना है, नई जिंदगी बनानी है, मगर वही पुरानी आदतें, वही पुराने डर, वही पुरानी सोच बार बार आपको पीछे खींच लेती है, जैसे कोई अदृश्य जंजीर हो। अगर तुम्हारा दिल अभी कह रहा है, हां, यही मेरी हालत है, तो रुकना मत। यह वीडियो ठीक तुम्हारे लिए ही है। मैं वादा करता हूं, आज की ये छोटी सी बातचीत तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खास किताब की, रीबिल्ड योरसेल्फ। ये किताब सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये एक रोड मैप है। ये सिखाती है कि खुद को पूरी तरह से दोबारा कैसे बनाया जाए, अपनी पुरानी पहचान को कैसे हमेशा के लिए बदला जाए और अपने दिमाग को कैसे नए सिरे से रीप्रोग्राम किया जाए। क्योंकि सच्चाई यही है भाई, कोई सुपर हीरो नहीं आने वाला, कोई जादू से तुम्हें ठीक नहीं करेगा। तुम्हें खुद ही उठना है, तुम्हें खुद ही खुद को बनाना है। तो अगर तुम तैयार हो इस सफर को शुरू करने के लिए, तो चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को सच में पलट दिया है। रीबिल्ड योरसेल्फ। सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन यह किताब सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच नहीं देती। ये एक पूरा एक्शन ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो कहता है, भाई, तुम जो आज हो वो तुम्हारी आखिरी सच्चाई नहीं है। तुम्हारी पुरानी पहचान, वो बार बार हारने की कहानी, वो गलतियां जो तुम रात को सोते वक्त याद करके तकिए में मुंह छुपा लेते हो, वो सारी चीजें, ये तुम्हारी फाइनल स्टोरी नहीं है। किताब बहुत साफ साफ कहती है, तुम हर सुबह, हर दिन खुद को फिर से बना सकते हो, नई सोच के साथ, नए विश्वास के साथ, नई आदतों के साथ। लेकिन, और ये बहुत जरूरी लेकिन है, रीबिल्ड करना आसान नहीं होता, बहुत आसान नहीं। क्योंकि रीबिल्डिंग का मतलब है पहले अपनी उन कमजोरियों का सामना करना, उन कमजोरियों का जिन्हें तुम सालों से छुपाते आए हो, उन डर का सामना करना जो तुम्हें रात में जगाए रखते हैं, उन पुरानी कहानियों का सामना करना जो तुम अपने आप से रोज सुनाते हो। मैं तो ऐसे ही हूं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैंने तो कोशिश कर ली लेकिन। किताब कहती है ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें बचाने के लिए बनाई हैं। लेकिन बचाना और जीना, ये दो अलग चीजें हैं। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो पहले इन झूठी कहानियों को तोड़ना पड़ेगा। और ये टूटना दर्द देता है, बहुत दर्द। क्योंकि जब तुम अपनी असली कमजोरी को देखते हो, बिना किसी बहाने के, बिना किसी छुपाव के, तो पहले तो बहुत गुस्सा आता है खुद पर, फिर शर्मिंदगी, फिर उदासी। लेकिन यही वो पल है यहां से असली बदलाव शुरू होता है। किताब यही सिखाती है, दर्द से भागो मत, उसे महसूस करो, उसे समझो, क्योंकि वो दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर बन सकता है। रीबिल्ड योरसेल्फ बार बार याद दिलाती है, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस अभी तक अनफिनिश्ड हो। और अनफिनिश्ड चीजों को फिनिश किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, मजबूत बनाया जा सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या तुम बदल सकते हो, सवाल ये है क्या तुम बदलने के लिए तैयार हो, उस दर्द को झेलने के लिए तैयार हो, उस मेहनत को करने के लिए तैयार हो जो बाहर से दिखती तो साधारण है लेकिन अंदर से बहुत गहरी है। किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट अभी भी तुम्हारे हाथ में है। पुरानी स्क्रिप्ट फाड़ दो, नई लिखो, और इस बार वो स्क्रिप्ट इतनी मजबूत लिखो कि कोई तूफान भी उसे उड़ा ना सके। तो दोस्त, अगर तुम अभी भी सुन रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर अभी भी वो छोटी सी आवाज बोल रही है, हां, मुझे बदलना है, तो ये किताब तुम्हारे लिए बनी है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये तुम्हारा पर्सनल ट्रेनर है, तुम्हारा मेंटोर है, तुम्हारा मिरर है जो तुम्हें सच दिखाता है और साथ ही उम्मीद भी देता है। चलो, अब अगले कुछ मिनट में देखते हैं कि ये किताब असल में क्या क्या टूल्स देती है जिनसे तुम सच में खुद को रीबिल्ड कर सको। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस पहले और सबसे बड़े लेसन पर। यह लेसन किताब का फाउंडेशन है, बिना इसके कुछ भी नहीं टिकता। पहला सबक बहुत साफ है, अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी ले लो। हां, ठीक 100%, न 80 न 90, पूरी 100%।
किताब बार बार ये बात दोहराती है। जब तक तुम बाहर किसी को ब्लेम करते रहोगे, परिस्थितियों को ब्लेम करोगे, किस्मत को ब्लेम करोगे, परिवार को, पिछले बॉस को, दोस्तों को, यहां तक कि सरकार या मौसम को भी, तब तक तुम कभी सच में ग्रो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ब्लेम करने से तुम्हारा दिमाग विक्टिम बन जाता है। विक्टिम बनने का मतलब तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही हो गया, मैं क्या करता, हालात ही ऐसे थे। ये सोच तुम्हें पावरलेस बना देती है। तुम्हारी एनर्जी चली जाती है, तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तुम बस बैठे बैठे शिकायत करते रहते हो, लेकिन कुछ बदलता नहीं। किताब में एक बहुत कड़वी लेकिन सच वाली लाइन है, ब्लेम किल्स ग्रोथ। ब्लेम ग्रोथ को मार डालता है, बिल्कुल मार डालता है। जितना तुम बाहर ब्लेम करते हो, उतना ही तुम अंदर से सिकुड़ते जाते हो, उतना ही तुम्हारी आत्मा छोटी होती जाती है। लेकिन जिस दिन तुम रुकते हो और खुद से कहते हो, बस अब काफी हुआ, मेरी हालत की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे रिजल्ट्स की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी खुशी, मेरी पीस, मेरी सक्सेस, सब की जिम्मेदारी मेरी है, उसी पल से कुछ बहुत बड़ा बदल जाता है। तुम विक्टिम मोड से निकलकर ओनरशिप मोड में आ जाते हो, और ओनरशिप मोड में असली पावर आती है। तुम सोचते हो, अगर ये मेरी जिम्मेदारी है तो मैं इसे बदल भी सकता हूं। अगर मैंने गलत फैसले लिए तो अब बेहतर फैसले ले सकता हूं। अगर मैंने मेहनत नहीं की तो अब मेहनत कर सकता हूं। ये शिफ्ट, ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत गहरा है। ये तुम्हें हेल्पलेस से पावरफुल बना देता है। किताब कहती है, जिम्मेदारी लेना मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि सबसे मजबूत इंसान बनना है। क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला इंसान कंट्रोल लेता है, और जैसे ही कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आता है, रीबिल्ड का सफर शुरू हो जाता है। अब जरा सोचो, आज कितने लोग इसी ब्लेम गेम में फंसे हैं। अगर मेरे पापा अमीर होते तो मैं पढ़ाई अच्छी कर पाता। अगर फैमिली सपोर्ट करती तो मैं बिजनेस शुरू कर देता। अगर स्कूल में अच्छे टीचर मिलते तो, अगर कोरोना ना आता तो, अगर मैं शहर में पैदा होता तो। ये सारी बातें सच हो सकती हैं, लेकिन ये एक्सक्यूजेज हैं, और एक्सक्यूजेज तुम्हें वहीं रोके रखते हैं जहां तुम आज हो। किताब बहुत साफ कहती है, पास्ट को तुम बदल नहीं सकते, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर वो तुम्हारे हाथ में है। तो जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को पास्ट के लिए सजा दो। मतलब ये है कि तुम पास्ट को एक्सेप्ट करो और पूछो, अब क्या? अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं? ये सवाल तुम्हें विक्टिम से क्रिएटर बना देते हैं, और क्रिएटर बनने के बाद तुम सच में खुद को रीबिल्ड कर सकते हो। किताब में एक छोटा लेकिन बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। हर सुबह उठो, आईने के सामने खड़े हो जाओ, आंखों में आंखें डालकर खुद से कहो, मेरी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपनी हालत का मालिक हूं, मैं अपनी सक्सेस का मालिक हूं, मैं अपनी फेलियर का भी मालिक हूं। इसे रोज बोलो, जोर से बोलो। देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे सच मानने लगता है, और जब सबकॉन्शियस मान लेता है तो तुम्हारा बिहेवियर बदल जाता है। तुम छोटी छोटी चीजों में भी ओनरशिप लेने लगते हो, चाहे कमरे की सफाई हो, चाहे काम पर डेडलाइन मिस होना हो, चाहे रिलेशन में झगड़ा हो। तुम कहते हो, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे कैसे बेहतर करूं। ये एटीट्यूड तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। तो दोस्त, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को दोबारा बनाना चाहते हो, तो आज से, अभी से इस लेसन को जी लो। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ब्लेम करना बंद करो, एक्सक्यूजेस बंद करो, और खुद से कहो, ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे अब बेहतरीन बनाने जा रहा हूं। क्योंकि उसी दिन से तुम्हारा असली रीबिल्ड शुरू होता है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण लेसन पर। यह लेसन थोड़ा दर्द देने वाला है, लेकिन बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सच बताऊं, हम अपनी पुरानी पहचान से चिपके रहते हैं, बहुत ज्यादा चिपके हुए, जैसे कोई पुराना चिपचिपा प्लास्टर हो जो हटना ही नहीं चाहता। हम रोज सुबह उठते हैं और वही पुरानी कहानी खुद से दोहराते हैं। मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे ये कभी नहीं हो पाएगा, मैं हमेशा फेल ही होता हूं, मैं शर्मीला हूं, बात नहीं कर पाता, मैं लकी नहीं हूं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। ये सेल्फ टॉक, ये रोज रोज की वो छोटी छोटी बातें जो तुम अपने आप से करते हो, यही तुम्हें सबसे ज्यादा कमजोर बनाती हैं।
क्योंकि दिमाग जो बार बार सुनता है वही सच मान लेता है, वही अपनी हकीकत मान लेता है। और जब तुम्हारा दिमाग ये मान लेता है कि मैं फेलियर हूं, तो तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे फैसले सब उसी के हिसाब से चलने लगते हैं। तुम अनजाने में वही चीजें चुनते हो जो तुम्हारी पुरानी पहचान को और मजबूत करें। किताब रीबिल्ड योरसेल्फ बहुत साफ साफ कहती है, सबसे पहले अपनी पुरानी पहचान को तोड़ो, हटाओ, डिलीट कर दो, क्योंकि नई जिंदगी पुरानी आइडेंटिटी के साथ नहीं बन सकती। पुरानी पहचान के साथ नए रिजल्ट्स नहीं आ सकते। तो कैसे करोगे ये? किताब एक बहुत पावरफुल सवाल देती है। हर दिन कम से कम 5-10 मिनट खुद से ये पूछो, अगर मैं बिल्कुल नया इंसान होता, एक ऐसा इंसान जो पहले कभी नहीं रहा, तो वो कैसे सोचता, वो कैसे बोलता, वो कैसे चलता फिरता, वो काम कैसे करता, वो मुश्किलों का सामना कैसे करता, वो लोगों से कैसे बात करता, वो अपनी गलतियों से कैसे सीखता, वो सुबह उठकर सबसे पहले क्या करता? ये सवाल तुम्हें पुरानी आइडेंटिटी से बाहर निकालते हैं। क्योंकि जब तुम नए इंसान की तरह सोचना शुरू करते हो, तो तुम्हारा दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू कर देता है। नई सोच आती है, नई आदतें बनती हैं, नया व्यवहार आता है, सब कुछ बदलने लगता है। किताब बार बार याद दिलाती है, नई आइडेंटिटी इज इक्वल टू नई जिंदगी। बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा मैसेज। अगर तुम अपनी आइडेंटिटी बदलते हो, तो तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल जाती है। उदाहरण देखो, मान लो तुम्हें लगता है मैं लेजी हूं, तो तुम हर बार काम टालते हो, क्योंकि लेजी लोग तो काम टालते ही है ना। लेकिन अगर तुम अपनी आइडेंटिटी बदलकर कहो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं एक्शन टेकर हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं, तो तुम्हारा दिमाग कहेगा, अरे डिसिप्लिन्ड लोग तो सुबह जल्दी उठते हैं, काम पहले निपटाते हैं, एक्सक्यूजेज नहीं देते। और तुम अनजाने में वही करने लगते हो। ये आइडेंटिटी शिफ्ट, ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी की सच्चाई है। सेल्फ कॉन्सेप्ट बदलने से बिहेवियर बदलता है। किताब में एक प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है। आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स लिखो। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर जोर से बोलो, मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूं, मैं रेजिलिएंट हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं हेल्दी चॉइसेस करता हूं, मैं ग्रोथ माइंडसेट वाला हूं, मैं वर्दी हूं। शुरू में ये झूठ लगेगा, बहुत झूठ लगेगा। तुम्हारा पुराना दिमाग विरोध करेगा, अरे ये तो मैं नहीं हूं, ये तो फेक है। लेकिन रोज दोहराओ, धीरे धीरे दिमाग मानने लगता है, क्योंकि रेपिटेशन बिलीफ बनाती है और बिलीफ रियलिटी बनाती है। तो दोस्त, अगर तुम सच में खुद को रीबिल्ड करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी पुरानी आइडेंटिटी को चैलेंज करो, उससे सवाल करो, उस पर सवाल उठाओ, क्योंकि वो आइडेंटिटी तुम्हारी असली नहीं है, वो सिर्फ वो कहानी है जो तुमने खुद से चिपका ली है। तुम उस कहानी से कहीं ज्यादा हो, बहुत ज्यादा। तो आज से, अभी से खुद से वो सवाल पूछना शुरू करो, अगर मैं बिल्कुल नया इंसान होता तो मैं क्या करता? और फिर वो करके दिखाओ, छोटे छोटे स्टेप से। एक दिन में एक नया एक्शन, एक नई सोच, एक नया तरीका। धीरे धीरे पुरानी पहचान टूटेगी और नई पहचान बनेगी, और नई पहचान के साथ नई जिंदगी आएगी, वो जिंदगी जो तुम हमेशा से चाहते थे। तो तैयार हो ना पुरानी आइडेंटिटी को गुड बाय कहने के लिए, क्योंकि वो तुम्हें और रोक नहीं सकती अगर तुम खुद उसे जाने नहीं दोगे तो। चलो अब अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं तीसरे लेसन पर। यह लेसन वो ईंट है जिसके बिना पूरा मकान नहीं बनता। मोटिवेशन बहुत खूबसूरत चीज है, वो आग की तरह जलाती है, उसके आगे सब कुछ आसान लगता है, नया जज्बा आता है, नई एनर्जी, नया जोश। लेकिन मोटिवेशन अस्थाई है, बहुत अस्थाई। एक दिन तुम्हें लगता है बस अब मैं बदल जाऊंगा, अगले दिन वो फीलिंग गायब, फिर तुम वहीं बैठे रहते हो जहां थे। किताब रीबिल्ड योरसेल्फ बहुत साफ साफ कहती है, मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, डिसिप्लिन पर भरोसा करो। डिसिप्लिन स्थायी है। डिसिप्लिन वो दोस्त है जो तब भी साथ देता है जब मोटिवेशन छोड़कर चला जाता है। अगर तुम सच में खुद को रीबिल्ड करना चाहते हो, तो डिसिप्लिन को अपनी नींव बनाओ। और डिसिप्लिन का मतलब क्या है? किताब कहती है, डिसिप्लिन का मतलब है रोज छोटे छोटे वादे खुद से निभाना। छोटे, बहुत छोटे, लेकिन हर दिन। उदाहरण देखो, रोज 30 मिनट पढ़ना, बस 30 मिनट। कोई किताब, कोई कोर्स, कोई स्किल, हर दिन 30 मिनट। रोज वर्कआउट करना, जिम जाना नहीं जरूरी,
घर पर 20 पुशअप्स, 20 स्क्वाट्स, 5 मिनट प्लैंक, बस रोज। रोज डिस्ट्रैक्शंस कम करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की आदत को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना, नोटिफिकेशंस ऑफ करना, फोन को साइलेंट मोड पर डालना। ये छोटी छोटी चीजें बाहर से देखने में मामूली लगती हैं, लेकिन यही चीजें तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती हैं। क्योंकि जब तुम रोज खुद से वादा करते हो और निभाते हो, तो तुम्हारा दिमाग सीखता है, मैं रिलायबल हूं, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, मैं कमिटमेंट वाला इंसान हूं। और यही सेल्फ ट्रस्ट रीबिल्ड का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। किताब में एक लाइन है जो दिल छू जाती है, रीबिल्ड बड़े एक्शन से नहीं होता, छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से होता है। बड़े एक्शन से नहीं, क्योंकि बड़े एक्शंस मोटिवेशन पर चलते हैं और मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस वो डिसिप्लिन पर चलते हैं और डिसिप्लिन रुकता नहीं। सोचो, एक दिन में 1 घंटा पढ़ाई कर लो, लेकिन अगले 10 दिन कुछ ना करो, क्या होगा? बहुत कम। लेकिन रोज 20-30 मिनट, 365 दिन, कितना बड़ा बदलाव आएगा? बहुत बड़ा। कंपाउंड इफेक्ट, छोटी मेहनत लेकिन कंसिस्टेंट, समय के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देती है। किताब कहती है, डिसिप्लिन को हैबिट बनाओ। हैबिट बनने में समय लगता है, लेकिन एक बार हैबिट बन गया तो वो तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। तुम्हें पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम बस करते जाते हो। तो शुरू कैसे करो? बहुत आसान तरीका है। आज से एक छोटा वादा चुनो, बस एक। उदाहरण, मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा और 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या मैं रोज रात को 10 बजे फोन बंद कर दूंगा, या मैं रोज 10 पेज पढ़ूंगा, बस एक। और उसे 30 दिन तक निभाओ। 30 दिन बाद तुम देखोगे कि वो छोटा वादा कितना बड़ा कॉन्फिडेंस दे गया है। फिर दूसरा वादा ऐड करो। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी डिसिप्लिन से भर जाएगी। और जब डिसिप्लिन आ जाता है तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम बस उठते हो और करते हो, क्योंकि तुम जानते हो ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं वो इंसान हूं जो करता है। दोस्त, अगर तुम थक गए हो बार बार मोटिवेशन ढूंढने से, बार बार शुरू करके बीच में छोड़ देने से, तो डिसिप्लिन को अपना दोस्त बना लो। क्योंकि डिसिप्लिन वो है जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां मोटिवेशन कभी नहीं पहुंच सकता। रीबिल्ड योरसेल्फ बार बार याद दिलाती है, तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारे रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनेगी। तो आज से, अभी से एक छोटा वादा करो खुद से और उसे निभाओ हर दिन, क्योंकि यही डिसिप्लिन, यही तुम्हारा फाउंडेशन बनेगी। और मजबूत फाउंडेशन पर कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं चौथे लेसन पर। यह लेसन शायद सबसे निजी और सबसे दर्द भरा है, लेकिन सबसे जरूरी भी। रीबिल्ड सिर्फ बॉडी का नहीं है, सिर्फ करियर का नहीं है, सिर्फ आदतों का नहीं है, ये इमोशंस का रीबिल्ड भी है। क्योंकि अगर तुम्हारी इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, तो कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी डिसिप्लिन बना लो, एक छोटी सी बात पर सब कुछ ढह जाता है। एक गुस्सा, एक रिजेक्शन, एक फेलियर, और तुम फिर वहीं पहुंच जाते हो, टूटे हुए, हारे हुए, हेल्पलेस। किताब रीबिल्ड योरसेल्फ बहुत गहराई से कहती है, मजबूत पहचान तभी बनती है जब तुम अपनी इमोशंस को मास्टर कर लेते हो। स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं होता जो कभी रोता नहीं, जो कभी गुस्सा नहीं होता, जो कभी दुखी नहीं होता। स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जो टूट कर भी खड़ा हो जाता है, जो गिरता है लेकिन उठता है, जो दर्द महसूस करता है लेकिन उस दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। रिएक्ट करने का मतलब, जैसे ही कुछ होता है तुम्हारा पुराना प्रोग्राम ऑटो चल पड़ता है। गुस्सा आया, चिल्ला दिया, निराशा आई, सब छोड़ दिया, किसी ने कुछ कह दिया, दिल टूट गया और तुमने खुद को बंद कर लिया। ये रिएक्शन है, ये पुरानी आइडेंटिटी है, ये वीकनेस है। लेकिन रिस्पॉन्ड करना वो कॉन्शियस चॉइस है, वो नई पहचान है, वो पावर है। किताब सिखाती है, हर इमोशनल ट्रिगर पर 3 स्टेप्स लो। पॉज लो, बस 5 सेकंड रुक जाओ, सांस लो, गहरी सांस। ये छोटा सा पॉज तुम्हारे ऑटो पायलट को ब्रेक कर देता है। ऑब्जर्व करो, पूछो खुद से, ये भावना कहां से आ रही है? ये मेरे पुराने डर से जुड़ी है, ये मेरी इनसिक्योरिटी से आ रही है, या ये सच में सिचुएशन की वजह से है? बस देखो, बिना जजमेंट के। रिस्पॉन्ड करो। अब सोच समझकर फैसला लो, क्या कहना है, क्या करना है, क्या छोड़ देना है। उदाहरण देखो, गुस्सा आया किसी पर, पॉज, सांस लो, सोचो, अगर मैं अभी चिल्लाया तो क्या होगा? क्या ये मेरी नई आइडेंटिटी के हिसाब से है? फिर रिस्पॉन्ड करो, शांत आवाज में बात करो, या चुप रह जाओ, या जगह छोड़ दो। निराशा आई, पॉज, ऑब्जर्व, ये निराशा क्यों है? क्या मैंने 100% एफर्ट दिया था, या ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन का खेल है? फिर रिस्पॉन्ड करो,
एनालाइज करो, लेसन निकालो और अगला स्टेप प्लान करो। फेलियर मिला, पॉज, महसूस करो दर्द को, लेकिन उसमें डूबो मत। ऑब्जर्व, इससे मैंने क्या सीखा, क्या गलती हुई, अगली बार क्या अलग करूं। रिस्पॉन्ड, उठो, लेसन अप्लाई करो और आगे बढ़ो। किताब बार बार याद दिलाती है, इमोशंस तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वे तुम्हारे टीचर हैं। गुस्सा बताता है कि तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस हुई है। दुख बताता है कि तुम्हें कुछ वैल्यू बहुत प्यारी है। डर बताता है कि तुम्हें ग्रोथ चाहिए। इन्हें सप्रेस मत करो, इन्हें समझो, इन्हें यूज करो। स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं जो इमोशनलेस है, स्ट्रॉन्ग वो है जो इमोशनल है लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट भी है, जो जानता है कि इमोशन को फील करना अलग बात है और इमोशन के गुलाम बन जाना अलग बात। तो दोस्त, अगर तुम सच में रीबिल्ड करना चाहते हो तो अपनी इमोशंस पर काम शुरू करो आज से। हर बार जब इंटेंस फीलिंग आए, रुक जाओ, सांस लो, ऑब्जर्व करो, रिस्पॉन्ड करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम पहले जितनी आसानी से टूट जाते थे अब नहीं टूटते। तुम पहले जितनी जल्दी हार मान लेते थे अब नहीं मानते। तुम पहले जितनी जल्दी मोटिवेशन खो देते थे अब नहीं खोते, क्योंकि अब तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, ना कि तुम्हारी इमोशंस के। रीबिल्ड योरसेल्फ कहती है इमोशनल मास्टरी इज इक्वल टू लाइफ मास्टरी। तो तैयार हो जाओ अपने इमोशंस को दोस्त बनाने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उन्हें अपनी ताकत बनाने के लिए, क्योंकि जब इमोशंस कंट्रोल में होंगे तब तुम्हारी नई पहचान सच में अटूट हो जाएगी। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी, सबसे गहरे हिस्से पर। यह वो पल है जहां सारी बातें एक साथ आकर दिल में उतर जाती हैं। सारे लेसन्स, सारी कहानियां, सारी उम्मीदें और अब वो एक लाइन जो इस पूरी किताब का सार है। सुनो ध्यान से, रीबिल्ड योरसेल्फ बिफोर लाइफ फोर्सेस यू टू। दोस्तों, इस लाइन को अपने सीने में उतार लो, धीरे धीरे दोहराओ, खुद को दोबारा बनाओ उससे पहले कि जिंदगी तुम्हें मजबूर कर दे। क्योंकि जिंदगी कभी रुकती नहीं, वो आती है और जब आती है तो बहुत बेरहम होकर आती है। कभी अचानक बीमारी से, कभी किसी बहुत करीबी के जाने से, कभी बड़े फेलियर से, कभी बिट्रेयल से, कभी ऐसी स्थिति से जहां सब कुछ छिन जाता है और तुम सोचते हो अब क्या बचा है। जिंदगी कहती है अब बदलो या और टूट जाओ। लेकिन क्या तुम उस पल का इंतजार करोगे? क्या तुम बैठे बैठे देखते रहोगे जब तक वो तूफान तुम्हें पूरी तरह तोड़ ना दे, जब तक तुम घुटनों पर ना आ जाओ, जब तक रिग्रेट इतना भारी ना हो जाए कि सांस भी ना ले पाओ? या क्या तुम आज अभी इस पल में फैसला ले लोगे कि बस अब काफी हुआ, मैं खुद को मजबूत बनाऊंगा, मैं खुद को ऐसा बना लूंगा कि जब वो मुश्किल आए मैं टूटू नहीं बल्कि और मजबूत होकर निकलूं। किताब यही चीख चीख कर कहती है, इंतजार मत करो, इंतजार दर्द बढ़ाता है, इंतजार समय चुराता है, इंतजार रिग्रेट की जड़ें बोता है। आज से शुरू करो, छोटे से, बहुत छोटे से, एक गहरी सांस लेकर, एक छोटा वादा निभाकर, एक पुरानी आदत को अलविदा कहकर, एक नई सोच को अपनाकर, एक टॉक्सिक इंसान से दूरी बनाकर, एक इंस्पायरिंग किताब के पन्ने पलटकर, एक वर्कआउट करके, एक पॉजिटिव बात खुद से कहकर। हर छोटा कदम तुम्हें उस वर्जन के करीब ले जाता है जिस वर्जन की तुम्हें जरूरत है, जिस वर्जन को जिंदगी देखकर कहेगी ये तो तैयार था। दोस्त, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आज हो रहा है वो सिर्फ एक चैप्टर है, शायद मुश्किल चैप्टर, शायद दर्द भरा चैप्टर, शायद अंधेरा चैप्टर, लेकिन चैप्टर खत्म होने वाला है। अगला चैप्टर वो तुम्हारे हाथ में है। तुम लिख सकते हो कमबैक का, तुम लिख सकते हो स्ट्रेंथ का, तुम लिख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन का, तुम लिख सकते हो विक्ट्री का, तुम लिख सकते हो वो चैप्टर जिसे लोग सालों तक याद रखें। बस कलम उठाओ, अब उठाओ, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ रही है और तुम भी बढ़ सकते हो उसके साथ, उससे आगे। चुनाव तुम्हारा है। तो इस वीडियो के आखिरी मिनटों में खुद से एक वादा करो, जोर से, दिल से। वादा करो मैं इंतजार नहीं करूंगा। वादा करो मैं आज से रीबिल्ड शुरू कर रहा हूं। वादा करो मैं अपनी जिंदगी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। वादा करो मैं अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ दूंगा। वादा करो मैं डिसिप्लिन को अपना फाउंडेशन बनाऊंगा। वादा करो मैं इमोशंस को मास्टर करूंगा। वादा करो मैं अपना एनवायरनमेंट बदलूंगा। और सबसे ऊपर वादा करो मैं खुद से प्यार करूंगा और खुद को वो सम्मान दूंगा जो मैं डिजर्व करता हूं। क्योंकि तुम वर्दी हो, तुम केपेबल हो, तुम चेंज डिजर्व करते हो। तो दोस्त, अब उठ जाओ, अंदर से उठ जाओ। ये वीडियो खत्म हो रहा है, लेकिन तुम्हारा असली सफर अभी शुरू हो रहा है। अगर तुम तैयार हो तो कमेंट में लिख दो, मैं तैयार हूं, मैं शुरू कर रहा हूं।
रीबिल्ड स्टार्ट्स नाउ। मैं तुम्हारे साथ हूं, ये सारी कम्युनिटी तुम्हारे साथ है और सबसे जरूरी तुम्हारा नया वर्जन तुम्हारे अंदर इंतजार कर रहा है। बस उसे जागने दो। शुरू करो आज, अभी, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती, लेकिन वो इनाम भी देती है उन लोगों को जो इंतजार नहीं करते। तो चलो नया चैप्टर शुरू करते हैं, तुम्हारी जीत का चैप्टर। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया तो लाइक जरूर करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे और सफर हम साथ चल सके। रीबिल्ड योरसेल्फ बिफोर लाइफ फोर्सेस यू टू। तुम कर सकते हो, मैं जानता हूं। अब जाओ और कर दिखाओ।